सभी को नमस्कार। गैजेट्स के प्रयोग का अभ्यास भाग 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंफ्रारेड लैंप्स विद्युत उपकरण हैं जो ऐसे इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं जो सेल्यूलर स्तर पर त्वचा में प्रवेश करते हैं। ये बालों की ग्रोथ को उत्तेजित करता है और हीलिंग और स्कैल्प स्टीमर ऐसे उपकरण हैं जो आपके बालों और स्कैल्प के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन और नेचुरल तेलों के प्रवाह को उत्तेजित करते हैं। आइए अब इस वीडियो में हम इन गैजेट्स के प्रकार, उपयोग और फायदों को समझते हैं। बालों के झड़ने के लिए रेड लाइट, जिसे लो लीवर लाइट थेरेपी या LLL भी कहा जाता है, उसकी खोज 1960 के दशक में संयोग से की गई थी, जब चूहों को कीमोथेरेपी दी गई थी। कीमोथेरेपी के कारण बाल झड़ गए, लेकिन जब रेड लाइट रेडिएटेड किया गया तो उनका फर पहले की तुलना में काफी इंच से बढ़ गया। मॉडर्न रेड लाइट थेरेपी का अर्थ है इसी तरह से अपने शरीर को थेरेपेटिक थेरेपी या थेरेपेटिक लाइट से सैचुरेट करने के लिए उच्च शक्ति की LED का उपयोग करना। इंफ्रारेड लैंप ऐसे विद्युत उपकरण हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन फेंकते हैं। इंफ्रारेड हीटिंग इंफ्रारेड लैंप का उपयोग करता है, जिसे आमतौर पर हीट लैंप कहा जाता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन को गर्म किए जा रहे शरीर में संचारित करता है। जब एक बड़े सरफेस वाले शरीर को गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो अक्सर इंफ्रारेड लैंप की एक सरणी का उपयोग किया जाता है। लैंप में आमतौर पर एक गर्मागर्म बल्ब होता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा करता है। रेड लाइट थेरेपी कई अन्य स्थितियों में सुधार करने में मदद कर सकती है, जिनमें आर्थराइटिस से होने वाला जोड़ों का दर्द, सूरज से हुआ नुकसान और नर्व डैमेज आदि शामिल है। वास्तव में ये हेयर लॉस के मूल कारणों में से एक थायराइड जैसी समस्याओं का भी इलाज कर सकता है। रेड लाइट थेरेपी एक प्रकार की फोटोथेरेपी है जो सूजन को कम करने, उपचार में तेजी लाने और स्किन टोन को बढ़ावा देने के लिए लाइट के विशिष्ट वेवलेंथ्स का उपयोग करती है। लाल बत्ती बालों के झड़ने के इलाज में विशेष रूप से प्रभावी पाई गई है। विशेष रूप से 620 nm नैनोमीटर से 660 nm वेवलेंथ में प्रकाश सबसे अच्छा काम करता है। रेड लाइट त्वचा में प्रवेश कर बालों के हेयर फॉलिकल्स की जड़ों तक पहुंचकर सेल की पैपिला को अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने और संग्रहित करने के लिए उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सेल्स पुनः उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब स्कैल्प में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर बालों के हेयर फॉलिकल्स के मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक बालों का उत्पादन होता है। अच्छे से अच्छा पाने के लिए रेड लाइट की थेरेपी के लिए सही दूरी 8 से 14 इंच की मानी जाती है। इस दूरी पर लाइट की पूरी शक्ति त्वचा और हेयर फॉलिकल्स द्वारा पूरी तरह से शोषण कर ली जाएगी। यद्यपि सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के लिए दूर से लाइट का उपयोग करना संभव है। हालांकि बालों के झड़ने के उपचार जैसे विशेष अनुप्रयोगों के लिए कम दूरी पर डिवाइस की पूरी शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए अपने बालों के ऊपर प्रकाश के साथ एक सपाट सतह पर लेटना या हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण का उपयोग करना सबसे अच्छा है। जितना संभव हो उतना बालों को हटाने की कोशिश करें, लेकिन यदि आप पर्याप्त मजबूत एक्सपोजर का उपयोग करते हैं तो चिंता न करें यदि कुछ किस्में आपके और प्रकाश तरंग के बीच आ जाती है। हेयर स्टीमर एक ऐसा उपकरण है जो आपके बालों के उत्पादों को लंबे समय तक चलने वाली नमी और मजबूती प्राप्त करने के लिए आपके बालों की जड़ों में गहराई से प्रवेश करने की अनुमति देता है। यहाँ कुछ प्रकार है। स्टैंडिंग स्टीमर। स्टैंडिंग स्टीमर कुछ समय के लिए चल सकते हैं, इसलिए अपने बालों के लिए सही समय को चुनना आवश्यक है ताकि ओवर स्टीमिंग से बचा जा सके।
डिवाइस के नीचे अपनी कुर्सी रखें और बाधा रहित प्रक्रिया के लिए सीधे बैठे। स्टीमिंग पूरी होने के बाद डिवाइस अपने आप बंद हो जाएगा। टेबल टॉप स्टीमर। डिस्टिल्ड वाटर डालें और डिवाइस को पावर अडेप्टर से कनेक्ट करें। अपने सिर को एक सीधी स्थिति में रखें ताकि स्टीमर आपके बालों को समान रूप से मॉइस्चराइज कर सके। हैंड हेल्ड स्टीमर। पहले रिजर्वॉयर को डिस्टिल्ड पानी से भरें, इसे प्लग करें और इसके गर्म होने के लिए कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें। आवश्यकता अनुसार अपने बालों के प्रत्येक भाग पर भाप लगाने के लिए ऑन बटन दबाएं। ये स्टीमर एजेंट्स को सीधे आपके बालों में जाना आसान बनाता है, इसलिए आपको किसी भी असुविधा से बचने के लिए स्टीमर को अपने स्कैल्प से कुछ इंच की दूरी पर रखना होगा। आइए अब जानें कि हेयर स्टीमर को कैसे इस्तेमाल करें। अपने हेयर केयर रूटीन से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उन इंग्रेडिएंट्स के साथ कंडीशनर लें जो बालों के क्यूटिकल में प्रवेश कर सकते हैं और इसमें हाइड्रेटिंग और ह्यूमेक्टेंट गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुने गए उत्पाद हानिकारक तत्वों से मुक्त हैं। लीव इन कंडीशनर और हेयर मास्क के अलावा इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए अपने बालों को तेल से भाप दें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए पूरी तरह से शोषण करने वाले इंग्रेडिएंट्स और बिना सल्फेट वाले मॉइस्चराइजिंग उत्पादों को चुनें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए भाप लेने के लिए एक आरामदायक स्थान स्थापित करना महत्वपूर्ण है। टेबल टॉप स्टीमर के लिए सुनिश्चित करें कि उपकरण सिर को ढकने के लिए पर्याप्त ऊंचा है और इसमें बैठने के लिए एक कुर्सी है। हैंड हेल्ड स्टीमर के लिए सुविधा ये है कि उन्हें इलेक्ट्रिक आउटलेट के पास लगभग कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भाप लेने से पहले कोई भी उत्पाद न लगाएं। एक महत्वपूर्ण हेयर स्टीमर टिप, ताजे धोए हुए बालों से शुरू करें ताकि आपका कंडीशनर पूरी तरह से अवशोषित हो जाए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार भाप लें। अपने बालों को धोने से पहले 5 मिनट के लिए भाप से शुरू करें और फिर अपना डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट लगाएं। ये प्रत्येक क्यूटिकल को खोलने में मदद करेगा। कंडीशनर लगाने के बाद 15 मिनट के लिए दोबारा स्टीमर का इस्तेमाल करें। ऐसा 2 बार करने से ये सुनिश्चित है कि आप इच्छित परिवर्तन देखेंगे। ये होने के बाद बालों को रिंस करें। क्यूटिकल को सील करने के लिए बालों को ठंडे पानी के एक डोज से धो लें। स्टीमर के कुछ फायदे इस प्रकार है। बालों का टूटना कम करता है, स्कैल्प और बालों को साफ करता है, प्रोडक्ट के शोषण में सुधार लाता है, बालों को बढ़ाने में मदद करता है, कर्ल्स बढ़ाता है, लौचिकता बढ़ाता है, आपके स्कैल्प और बालों को निखारता है। ये गहरी कंडीशनिंग के लिए मदद करता है। ये कम पोरोसिटी वाले बालों के लिए अच्छा होता है। स्टीमर का इस्तेमाल करते समय कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं। क्या करें? अक्सर या सप्ताह में एक बार 20 से 30 मिनट के लिए भाप ले। भाप को कंडीशनर के साथ मिलाएं। पास में एक धोने का कपड़ा रखें या हेडबैंड पहने और अपना चेहरा पोंछने के लिए इसका इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि भाप आपके बालों के सिरों तक पहुंचे। इसके लिए अपने बालों को क्लिप करें। अपने बालों को ठंडा होने दें। क्या न करें? अपने बालों को स्टीमर के नीचे न लटकने दें। अपने सिर के किसी भी हिस्से को न भूलें। अपना सिर न ढकें। पानी के बुलबुले उठने से पहले स्टीमर में न उतरे। कंडीशनर लगाने के 5 से 7 मिनट बाद स्टीमर के नीचे जाएं। ज्यादा समय तक न करें। अपनी गर्दन को स्टीमर के साथ रखना न भूलें। हमने इस वीडियो में निम्नलिखित बातों के बारे में सीखा है। पुरुषों और महिलाओं पर किए गए स्टडीज से पता चला है कि रेड लाइट थेरेपी बालों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। रेड लाइट थेरेपी 620 nm से 660 nm वेवलेंथ के भीतर इरेडिएटेड लाइट का उपयोग करती है, जो बालों के झड़ने के इलाज में प्रभावी होता है।
रेड लाइट थेरेपी का उपयोग अक्सर सूजन को कम करने और उपचार में तेजी लाने के लिए किया जाता है। स्कैल्प स्टीमर बालों का टूटना कम करता है और बालों की लवचिकता बढ़ाता है। एक स्टीमर उत्पाद के शोषण में सुधार करता है और गहरी कंडीशनिंग के साथ मदद करता है, जिससे बालों और स्कैल्प के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।